ये कुछ दलालों के काम में हो जाते हैं, पर कोई वैसे तो हो नहीं रहा गलत। तो देखो नोटबंदी करा दी जी। और बतेरे काम कर दिए। मेले की अपेक्षा सर फोर्स बहुत कामयाब है, ठीक है ना। मैं सिर्फ मजबूत हुई है, मजबूत हुई। चौकीदारी नहीं बोल सकते सर आप इसको। जी, फिर आपको ये भी देखिए कि कोटा कितना मिलता है उसमें। अग्निवीर के लिए जो जा रहा है उन्हें पता है ये चीज। जब पता है तो फिर क्यों जा रहे हैं, ना जाए उसका। अग्निवीर के सैनिक है, जहाँ उन्हें सही लग रहा है वहाँ स्विच हो रहे हैं, वो उसमें दिक्कत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव का माहौल काफी गर्मा गर्म है और सभी लोगों में काफी उत्कर्ष देखने को मिल रहा है और हम ले रहे हैं जगह जगह जाकर जनता की राय। आइए जानते हैं खुर्जा के जीटी रोड पे क्या लगता है भाई साहब 2024 में किसकी सरकार और क्यों? बीजेपी की सरकार आएगी जी। क्या क्या ऐसे काम रहे हैं आपके क्षेत्र में जिससे जनता खुश है? सबसे पहले तो रोड ही का ही देख लो, रोड इतने बढ़िया बन सर मैं रोड ही तो देख पा रहा हूँ, रोड में तो गड्ढे हो रखे हैं। ये बन तो रहा है। ये सर सरकार जाने वाली है, अभी सुधाई है सरकार को बनाने। पहले भी तो देखो और भी रोड बने हैं, ये तो अब बन रहा है। आपके क्षेत्र में कौन कौन से रोड बने? हमारे क्षेत्र में NH90 बनी, देख लो। हाँ। 6 वे हो गया, पहले 4 वे से हाँ। PHDC आई है। अभी क्या हो गया सर 6 वे? देखो तो जा, काम चल रहा है अभी। आधा 6 वे हो गया, आधा चल रहा है। ये जो NS जो 91 है, ये किसकी सरकार में बना था? बीजेपी की सरकार। पहले किसकी सरकार में पहले बना था? कांग्रेस की सरकार में बना था। पहले कांग्रेस की सरकार में बना था ना। तो अभी इस बीजेपी की सरकार ने क्या करा है? बीजेपी अब पहले कितने धच्चे थे रोड में, हाँ। अब देखो कैसा है। हाँ। अब 6 वे हो गया। हाँ। आपके खुर्जा शहर से ये शिकारपुर के लिए सड़क जाती है, देखी आपने? हाँ देखिए, कैसी है वो सड़क? अब उसी पे तो काम चलेगा इसके बाद। हाँ। सरकार तो चली गई, अब क्या काम करेगी सरकार? इस राज्य में तो है अभी बीजेपी। हाँ, मैं तो केंद्र की बात कर रहा हूँ सर। केंद्र में अब और भी जगह देख लो। अगर आपने केंद्र के कामों में सड़क को गिनवाया है तो इसमें आप राज्य के श्रेय क्यों दे रहे हैं? ये अब उसका भी नंबर आएगा, हौले हौले तो करवाएगी सरकार। सर 9 साल में कितना हौले हौले कराएगी? और देख लो भर्ती कितनी निकाल रही है सरकार। भर्ती यूपी पुलिस की भर्ती निकाली 50,000, 60,000 भर्ती निकाली। 60,000 भर्ती निकाली सर। 60 लाख लोगों ने आवेदन भरा है। कितनी बेरोजगारी है बताइए? और भी देख लो, SSC GD वो देख, तो लीक ही हो गया। SSC GD का तो हो गया जी। उसकी आंसर की भी आ गई। हाँ। अगस्त में दोबारा तो भर्ती। क्या ये दोनों भर्तियां चुनाव के दौरान निकालनी जरूरी थी सरकार को या इससे पहले भी निकालनी जरूरी तो थी? 2021 से डेली हर साल आ रही है। जी। यूपी पुलिस में तो सर 5 साल में पहली भर्ती हुई है। अब वो सरकार ने भर्ती दी है तो 60,000 लोगों को दी है, इसमें एज रिलैक्सेशन दिया। कहाँ दी है? रद्द तो हो गई। अब वो लीक हो गया तो इसी रद्द हो गई। तो प्रशासन टाइट क्यों नहीं है? क्यों के पेपर लीक हो जाता है? इसी बार तो पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी सर RO का पेपर लीक हो गया। ये कुछ दलालों के काम में हो जाते हैं, पर कोई वैसे तो हो नहीं रहा गलत। जब सरकार ये दावा करती है कि हमने भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया है, तो पेपर लीक का मामला सामने कैसे आया? सब लोग देख रहे हैं भ्रष्टाचार तो कम हो गया है पहले से। हाँ। अब आगे भी हौले हौले होगा। हाँ। अब देख लो भारत की GDP कितनी ग्रो कर रही है। हाँ, कितनी कर रही है? अब देखो ना खुद, कितनी हो गई है? अब इतना तो मुझे अंदाजा नहीं है, पर पहले से तो ग्रो कर रही है। जो सरकार ने दावा किया था कि 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना, और ये क्या हो पाई? नहीं, इस बार नहीं हो पाई। इस बार बीजेपी सरकार आई। तो सरकार झूठ क्यों बोलती है चुनाव जीतने के लिए? अब और भी काम, अब सरकारी एक्शन थोड़ी नहीं, कांग्रेस ने कितना किया। तो जब पता है सरकार को हम सारा काम नहीं कर पाएंगे, तो क्यों चुनाव प्रचार के दौरान जनता को बेवकूफ बनाकर झूठ बोल के चुनाव जीतने का दावा करती है? अब यही देख रहे हो, सबसे पहले भ्रष्टाचार, पहले कितने रेप होते थे, अब कितने कम हो गए। सर अभी जो एक रेप हुआ हाथरस में, एक रेप हुआ उन्नाव में, और एक BSU की छात्रा के साथ में बीजेपी के IT सेल के सदस्यों ने रेप किया है। ये अब देखो नहीं, केस नहीं चल रहा उन पर। केस नहीं चल रहा। हाथरस के आरोपी 2 आरोपी बरी हो चुके हैं केस से। अब वो पक्का तो नहीं हुआ उन्होंने किया। सर जो मरने वाली युवती थी उसने उन तीनों का नाम लेके मरी है, क्या वो मरने से पहले झूठ बोलती? अभी ये सरकार तो, गवर्नमेंट तो प्रूफ मांगती है ना। क्या मरने वाली महिला झूठ बोलती? अब क्या पता, अच्छा बोल सकती है मतलब? बिल्कुल बोल सकती है। अब कोई सबूत नहीं। मणिपुर में 3 महिलाओं को नंगा घुमाया गया, कितना उचित है? अब बीजेपी सरकार वोट दो, आगे देखना क्या होगा। इस बार इलेक्शन में बीजेपी को तो जिताओ। हाँ। किन मुद्दों पर जीतेगी इस बार? ऐसे कौन से वादे किए हैं इस बार सत्ता में आने से पहले? सबसे पहले तो यही किया है कि इस बार जीतोगे, हर घर में बिजली बनाने की वो बनाई, सोलर प्लेट लगेंगी। हाँ। आप बिजली बेच सकते हो। क्या सरकार ने अभी तक 5 सालों में, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कोई भी एक यूपी के अंदर सोलर पावर प्लांट लगाया है? सोलर वाला नहीं, बिजली का पावर प्लांट नहीं अभी लगाया है, नहीं लगाया एक भी। सरकार का ही आंकड़ा है। THDC बन रही है, एशिया की नंबर 1 THDC में। एयरपोर्ट बन रही है सर, बनी नहीं है अभी तक। आधी तो चालू तो होगी। अखिलेश की सरकार में ये पास हो गई थी। बनी तो इस सरकार में है ना सर, अखिलेश की सरकार में ही पास हो गई थी। पैसों का आवंटन हो गया था, जमीन का अधिग्रहण हो गया था। अच्छा, अखिलेश की सरकार में पास हुई। अखिलेश की सरकार कितनी साल रही थी? आपको पता है अखिलेश सरकार कितनी साल रही थी? जी। काम तो बीजेपी सरकार में चालू हुआ है। सर अखिलेश की सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया।
जी बिल्कुल। हाँ, अब बीजेपी तो अभी बीजेपी से तो आशंका है ना, जो बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं करती है? वादे 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? अब देख लो तुम, 1,60,000 टीचर की वैकेंसी आएंगी। 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहा हूँ सर मैं। 2 करोड़ हौले हौले देंगे। अब कानून तो सरकार को पता है कि ऐसे दावे हम जब पूरा नहीं कर सकते तो क्यों झूठ बोलती है? सरकार दावे झूठ नहीं बोलती, लेकिन हर सरकार हौले हौले काम करते है, एक संग थोड़ी नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम था आपका? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जी सौरभ जी। सुमित भाई आ जाओ, भैया से आ जाओ, भैया का ही नहीं। क्या लग रहा है भाई साहब, 2024 में किसकी सरकार बन पाएगी? मोदी की सरकार बनेगी 100% बात ठोक के। किन कामों को लेकर जनता खुश होकर उनको तीसरी बार सत्ता में लेके आएगी? एक तो देखो नोटबंदी करा दी जी, और बतेरे काम कर दिए। मैं मोह तो जान 9 साल की सरकार में क्या हर साल सरकार ने एक काम किया है? हाँ, हर साल एक नई चीज। तो आप 1 साल का एक काम गिनवाइए, यानी कि 9 साल की सरकार में 9 काम गिनवाइए। अब मोह तो याद ना कि 2015 में कहा हुआ, 16 में कहा हुआ। चलिए, लेकिन करो। वैसे ही गिनवा दीजिए 9 काम उंगलियों पे। अब भूल गो जी, मैं तो हाँ जी भूल गो मैं तो। सर, ऐसे ही तो काम भूल के और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये काम हो रहा है लेकिन होता नहीं है ना, काम पूरा है रोज दाब के चल लो। देखो देखो दिखाओ बेटा, दिखाओ यहाँ सर। चुनाव अभी जो है सरकार जाने वाली है और अभी ये काम चालू किया गया है। लिख के ले लो। 9 साल तक सरकार कहाँ थी? लिख के ले लो, कागज ले आओ, सरकार न जा रही 400 पार। नहीं, वो बात ठीक है, 412 है, लेकिन किन कामों पर है? काम भी तो दिखते होंगे। काम तो जनता को दिखाए, जब तो वोट दे रही है। सर याद करने की जरूरत नहीं है, काम दिख जाते हैं। क्या आप चारों तरफ देख के बता सकते हैं कि मोदी जी ने ये किया है? अपने आसपास ही देख के बताइए ना। यहाँ तो विकास चल रहा, हम दिखा तो रहे। तो 9 साल में सिर्फ ये खुदाई चल रही है, विकास हो रहा है। ये 4 लाइन बन जाएगा या मैं बेहतरीन भागेंगी गाड़ी। 9 साल में नहीं बन पाया सर 4 लाइन। ये फिर को काम मान के चले, मोदी जी की सरकार अगर नहीं आई लौट के तो ये तो गड्ढा का गड्ढा रह जाएगा। ना ना ना, मोदी की सरकार जा ही ना रही। अच्छा, तो काम तो रहे होंगे ना? काम की जानकारी ना, तुम लोग को दबाव बना रहे हो। हाँ जी भैया, 9 साल में 9 काम बता सकते हैं सरकार के? अब हमने इतना ज्ञान दो ना, क्या कहेंगे भैया, 9 साल में 9 काम बता सकते हैं कोई? भैया 9 साल में 9 काम। हाँ जी भैया जी, आ जाओ अंदर ही आ जाओ। भैया जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? किसकी सरकार आएगी? क्यों बीजेपी आएगी? क्यों आएगी सर? काम अच्छी करना है इसलिए आएगी। जी, आपके क्षेत्र में 9 साल की सरकार में, केंद्र सरकार की 9 साल की सरकार में क्या 9 काम गिनवा सकते हैं आप? मुझे बस एक चीज बता, मेरे फादर फोर्स मेंबर है, जी, ठीक है, और फोर्स के लिए जो इस गवर्नमेंट ने जितना अग्निवीर में आपके पिताजी? नहीं, वो पुरानी में, परमानेंट वाली में। जी। अग्निवीर की ले लीजिए आप। अग्निवीर में एक बात बताइए, पहले अगर नॉर्मली भर्ती होती थी तो नॉर्मली भर्ती में कितने लोग लगते थे? अग्निवीर स्कीम सफल है या असफल है? सफल है सर। अगर सफल है तो हमारे अग्निवीर भारतीय सेना को छोड़कर चीन की सेना में क्यों भर्ती हो रहे हैं? किसने बोला आपको ये बात? सर, सोनम वांगचुक जी को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे इतना पता है, जितने लोग नॉर्मली भर्ती में पहले लगते थे उसकी अपेक्षा हमारे यहाँ की जो गोरखा बटालियन है, गोरखा बटालियन में जितने भी जो अग्निवीर जो शामिल हुए हैं वो उनसे नाराज हैं। उनका कहना है कि उनकी 4 साल की नौकरी मिल रही है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है और काफी सारे ऐसे जो फैसिलिटी हैं जो एक फौजी को मिलते हैं और उनको नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से वो नाराज हैं और गोरखा बटालियन के लोग चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा सर फोर्स बहुत कामयाब है, ठीक है ना। मजबूत हुई है। नहीं, अगर हमारे यहाँ की सेना मजबूत हुई है तो कोई पाकिस्तानी बिना परमिशन और बिना वीजा के कैसे अंदर घुस सकता है? कहाँ कौन घुसा है सर? बताइए सर, कोई घुसा है पाकिस्तानी? आप अभी बात कर रहे थे अग्निवीर की, जी क्या मैं सूचना नहीं है इस चीज की? अग्निवीर में पेंशन नहीं है जी, तो क्यों भर्ती हो रहे हो? जी। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है। जी। आपको मालूम है कि फोर्स में काम करने के बाद आपका आर्म लाइसेंस बहुत जल्दी बनेगा। जी। जानते हैं इस बात को? जी, जी। अगर आपका आर्म लाइसेंस बनेगा तो ये भी चौकीदारी की नौकरी मिल सकती है। आप इसे चौकीदारी कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता ये चौकीदार होता है। बंदूक लेके चौकीदार? जी, बताइए। एक सेकंड अच्छा, सर, चौकीदारी नहीं बोल सकते सर आप इसको। जी, फिर? आपको ये भी देखिए कि कोटा कितना मिलता है उसमें। अगर आप 4 साल की नौकरी के बाद में अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोटा कितना मिलता है ये मालूम है सर? सर वही गवर्नमेंट में, सर वही तो कोटा नहीं मिल पा रहा है उनको। ना ही उनको कार्ड मिलेगा फौजी का, सर कैंटीन का कार्ड नहीं मिलेगा उनको, और कोई पेंशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी बाहर सर। ये अग्निवीर के लिए जो जा रहा है उन्हें पता है ये चीज। जब पता है तो फिर क्यों जा रहे हैं? ना जाए उसको, कहीं और स्विच कर जाए। भाई आप 10, 20, 30 साल से पत्रकारिता कर रहे होंगे तो इस हिसाब से तो एडिटर ऑफ चीफ बन जाना चाहिए। आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं फिर? भाई आपको अपने डेस्क वाले ऑफिस में होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं अग्निवीर वहां भर्ती हो रहा है चाइना में, गोरखा रेजिमेंट के।
ठीक है साहब, वो हो रहे हैं, उन्हें फैसिलिटी लग रही है, वीजा लेके जा रहे होंगे वो। जी, जो नहीं, जा- रिजर्व तिब्बत के लोग हैं ना, तो उनको वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो वो तो स्टेट बन गया ना अब। जी। अब कौन उनको स्टेट स्टेट की घोषणा हो गई 370 के बाद, इसकी इसकी तिब्बत की, लेह लद्दाख की, सॉरी लेह लद्दाख की हो गई है, उनकी नहीं है। तो वो अगर भर्ती हो रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? लड़ना तो हमारे अपोजिट है, तो समझ लेंगे। क्या सर गोरखा लोगों का हमारे यहाँ योगदान है पुरानी लड़ाइयों में? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो वो योगदान तो सर अब चाइना की तरफ मिल जाएगा ना। तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? आदमी जहाँ स्विच करे, जैसी सरकार है, आज मैं वोट बीजेपी को दे रहा हूँ, कल बीएसपी को दूंगा। ये कहाँ तक ये आप कितना उचित मानते हैं इस बात को कि हमारे यहाँ की सेना किसी दूसरी सेना में भर्ती हो जाए? वो हमारे यहाँ की सेना, वो तो नहीं भर्ती हो रही है भाई। वो आदमी है तिब्बत के, वो जाके कहीं भर्ती हो भाई। आदमी तिब्बत के नहीं है सर, वो अग्निवीर के सैनिक भी हैं, ये भी तो देखिए। हाँ, अग्निवीर के सैनिक है, जहाँ उन्हें सही लग रहा है वहाँ स्विच हो रहे हैं, वो उसमें दिक्कत क्या है? तो वो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ की खुफिया जानकारी भी दे सकते हैं, तो इससे आपको आपत्ति नहीं है? खुफिया जानकारी तो आप नेट से ले लीजिए कितनी चाहिए। और दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से इंडिया आने का रास्ता बहुत सिंपल है। जी बताइए। क्या आप पाकिस्तान से आइए नेपाल, और नेपाल से कोई बॉर्डर नहीं है, सीधे चले आइए, जी, आ जाइए पाकिस्तान में। आप इसका मतलब कोई भी आतंकवादी, कोई भी जासूस आ सकता है? बिल्कुल आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। तो सरकार इस पे लगाम कब लगाएगी सर? सरकारें तो आज तक ना लगा पाई, कांग्रेस नहीं लगा पाई, तो ये क्या लगाएगी? सर कांग्रेस नहीं लगा पाई थी तो कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ के हम लोगों ने फेंक दिया। हम लोगों ने आस लगाई बीजेपी से, तो बीजेपी कब काम करेगी?